नमस्कार दोस्तों। मैं टीजे सर। जो भी मेरे भाई बहन पीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहा। आज 18 तारीख है और 14 सितंबर को उसका पेपर है। तो यदि आप हड़बड़ा रहे हैं पढ़ने के लिए, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय आता है तो अक्सर हम लोगों में ये हेजिटेशन आ जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए 7 टिप्स लेकर आया हूँ कि ये 7 टिप्स आप अपनाओगे तो जरूर आपके पढ़ाई में, आपकी परीक्षा में बहुत मददगार साबित होगा ये। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला टिप्स ये है कि आपको ज्यादा पढ़ने से कहीं बेहतर है कम को बेहतर से पढ़ना। मतलब हमको ऐसा है कि ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, ऐसे करके एकदम डीप चले गए और केवल एक बार किए, तो एक बार करने से कोई भी चीज आपका याद नहीं होगा, तो वो आपका बेवजह हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ना है आपको, पढ़ना है तो कम से कम ऐसे पढ़ो कि उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर डालो, क्योंकि 2 बार में भी कुछ याद आ सकता है, लेकिन केवल फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ा वाला कोई भी चीज याद ना हो। तो कोई भी चीज पढ़ो उसको कम से कम ट्राई करो कि 3 बार रिपीट हो जाए। तो 3 बार में ये मान के चलो कि लगभग 90% 80% चांस हो जाता है कि वो हमको याद आ जाता है, क्योंकि ऑप्शन वाले में एक चीज का और सहूलियत हो जाता है हमको कि ऑप्शन जब वो नाम हमारे सामने आता है तो हम लोग यदि 1-2 बार 2 से 3 बार पढ़े रहेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो याद आ ही जाता है। तो आपको यही चीजें करना है कि आप क्या करेंगे कि कोई भी चीज ऐसा करिए कि उसको कम से कम 2 से या 3 बार पढ़िए, और एक बार बस सोचेंगे तो वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे मेन चीज यही है, एकदम ज्यादा पढ़ने के बजाय पूरे कोर्स हिसाब से आपको ऐसा पढ़ना है। और दूसरा चीज की बात करें तो इसमें आपको एक और सबसे मुख्य बात याद रखना है कि आपको पूरे भागों का पढ़ना है। आपको पूरे पार्ट को पढ़ना है। 4 पार्ट है तो 4 पार्ट को बराबर तरीके से ध्यान देना है, और जैसे उसके नंबर हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में 20 अंक है, राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान। सेकेंड पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का पार्ट है, उसमें 30 अंक है, तो उसको ज्यादा देखना है। यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को हमको ज्यादा देखना है। मैथ्स में 20 अंक है, तो कभी कभी स्टूडेंट ये सोच लेता है कि अरे यार मैथ्स कठिन होता है, उसको हम लोग ज्यादा टाइम दे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो में ज्यादा नंबर है रीजनिंग, यदि आप ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे तो वो बन जाएगा। सीजी का पोर्शन में ज्यादा ध्यान दो। साथ में आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ऐसे मैप्स वगैरह ले लो। मैप्स वगैरह लोगे तो क्या चीज होगा कि इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। कि ज्यादा फायदा किस लिए होगा, क्योंकि इससे हम ज्यादा आसानी से पढ़ सकते हैं। यदि आपको याद नहीं हो तो ऐसे वो टॉपिक, जो चीज जिसको आपको याद करना हो, ऐसे जहां पर स्टडी करते हो आप वहां पर बना लो, और एक ऐसा सेपरेट जगह बनाओ जहां पर आप पढ़ सको। तो ये जगह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा एक जगह होता है पढ़ने का तो हमारा मन ज्यादा लगता है, और चारों पार्ट को जैसे उसके नंबर है उस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो ये खास चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज है, हम दो देख लिए, तीसरा चीज ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है। कि पैनिक होना मतलब हड़बड़ाना। जैसे हम लोग हड़बड़ाते हैं तो हमारा फिर अरे यार कितना याद करूं, क्या करूं, ऐसे करके तो हम लोगों का जो जितना याद रहता है वो भी ये समझ जाइए कि हमारे दिमाग से डिलीट होते जाता है। वो हमारा फिर मेमोराइज नहीं हो पाता, फिर से हम दोबारा देखे याद करने की कोशिश। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं अरे यार मैं ये चीज याद करके देखूं, तो वैसा आपको नहीं करना है। आपको पढ़ना है और फिर वो याद रहता है, वो क्या है दिमाग में आपका स्टोर हो गया, उसको जज करने की कोशिश नहीं करो। क्योंकि जैसे आप कंप्यूटर में खोलोगे तो कंप्यूटर में सबसे पहले क्या होता है कि आप कहीं से भी, आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जो भी है, तो कहीं से भी आप सोचोगे कि मैं कोई भी कमांड सीधा दे दूं कंप्यूटर को तो वो काम नहीं करेगा। सबसे पहले आपको वर्ड खोलना पड़ेगा, तो वर्ड का जो कमांड है वो काम करेगा। इसी प्रकार से हम जो भी प्रोग्राम खोले उसी का, तो पहले उसको खोलना पड़ता है। तो कभी भी दिमाग में, मन में रिवाइज करने का ट्राई ना करो, थोड़ा ब्रेक लो, तो उसमें खुश रहो, गाना सुनो, जो भी करो रिलैक्स रहो, और फिर पढ़ने को बैठे तो 1 घंटा 2 घंटा बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। तो ये दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज आपको, सबसे मेन चीज ये है कि आपको नोट्स नहीं बनाना है। अब बोलोगे कि सर ये कैसा चीज है कि हमको सर बोल रहे हैं कि नोट्स नहीं बनाना है। तो अभी के डेट में नोट्स नहीं बनाना है। अब 25 दिन के आसपास पेपर बचा है, तो 25 दिन में आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए दिक्कत भरा होगा। हाँ, नोट्स बना सकते हो 60 नोट, एक पेज में बिल्कुल नाम नाम लिखे 60, या जो भी चीज आपका तरीका हो, तो बिल्कुल 60 में। बड़ा नोट्स बनाने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि अब टाइम वेस्ट होगा नोट्स बनाओगे तो पुस्तक में हमेशा आप अभी के डेट में हाईलाइटर का उपयोग करो। हाईलाइटर से एक बार पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हाईलाइटर 2-3 कलर का हाईलाइटर ले आओ, एक पेक में आता है 5 कलर का। तो उसमें क्या है, एक ये में जो भी अच्छी चीज है, जो मेन बातें है, उसको अंडरलाइन करो, फिर अंडरलाइन करो उसको। तो जब दूसरी बार पढ़ोगे तो उन्हीं अंडरलाइन को ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि बहुत सारे चीज उसमें एक्स्ट्रा चीजें होता है। तो जैसे जैसे हम लोग रिपीट करते हैं तो ये चीज काम का होता है। तो केवल पढ़ो नहीं, हमेशा हाईलाइटर का उपयोग करके पढ़ो। हाईलाइटर का उपयोग करके पढ़ने से ये चीज का बहुत अच्छा फायदा होता है हमको। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वही बताया कि चौथा टिप्स यही है कि हमको कोई भी चीज को ट्राई करना है कि कम से कम कितने बार ट्राई करें, 3 बार। 3 बार ट्राई करते हैं तो ये मान के चलो कि ये श्योर होगा, जो भी पढ़ रहे हो वो बिल्कुल श्योर होगा। और यदि एक बार पढ़े तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो याद आ जाएगा। दूसरी बार पढ़े तो समझ जाओ 50% चांस है कि वो सवाल तुम पढ़े हो 2 बार फिर भी बन सकता है, और फिर भी नहीं बन सकता है, कई सारे सवाल
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम पांचवी बात आपको ध्यान रखना है। अभी 1 महीने में पेपर है, 25 दिन में पेपर है, तो 25 दिन अपना दोस्ती यारी, घूमना फिरना और आउटिंग करना, मतलब कहीं बाहर जाना या कोई भी फेस्टिव का आनंद लेना ज्यादा से ज्यादा, या कोई पार्टी सार्टी करना, बर्थडे पार्टी, ये वो चीज मनाना बिल्कुल बाईकाट कर दो, क्योंकि ये 25 दिन आपका पूरे आगे के लाइफ के 35 साल या कम उम्र के हैं तो 40 साल आपका डिसाइड करेगा। तो क्योंकि यदि हमको अगले 40 साल तक हमारा इनकम का स्रोत बनाना है, तो हमको ये जो 25-35 दिन है इसको बहुत ही शानदार ढंग से उपयोग करना है, इसको हमको बर्बाद नहीं करना। हाँ, दोस्तों से मिलो, लेकिन जो दोस्तों से बात भी करो, रोज फोन में बात करो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे हो सकता है आपके नॉलेज में कुछ चीज बढ़े, लेकिन उन्हीं से या ऐसे लोगों से जिससे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, या जो खुद तैयारी कर रहे हो, ऐसे लोगों से संपर्क रखो, अभी भी संपर्क रखो, बातचीत करो, माइंड फ्रेश रखो, लेकिन केवल टाइम पास जिससे हो। और इस दौरान है तो मैं और एक और खास यूथ के लिए बोलता हूँ कि अपने बीएफ या जीएफ को रिस्ट्रिक्टली केवल ये चीज मना कर दो कि हम लोग 1 माह के बाद या 14 सितंबर को मैं जैसे पेपर होगा फिर आपको मैसेज करूंगा या तुम मेरे को मैसेज करना, क्योंकि ये चीज ऐसा है कि दोस्ती यारी बीएफ जीएफ ये एक लाइन हम बात से शुरू होता है, फिर हम इस पर घंटों बात कर सकते हैं, तो ये चीज होता है इसमें टाइम वेस्ट है। तो ये चीज धोखे से भी इस दौरान करोगे तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे। अपने पैर में कुल्हाड़ी मतलब कि आपका तैयारी अच्छा नहीं होगा और पेपर अच्छा नहीं जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप्स है तो ये है कि हमेशा इस दौरान पेपर तक बिल्कुल पॉजिटिव बने रहना है। हमेशा एक मन में सोच के रखना है कि आई कैन डू इट, ऑल इज वेल। ये चीज ध्यान रखो कि आई विल बी श्योर ए पुलिस इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कि हमको मन में बिल्कुल ठान लेना है कि मैं कुछ दिन में 2 माह 4 माह में जरूर एक पुलिस वाला बनूंगा और बन के रहूंगा। ये चीज बिल्कुल मन में ठान लो, और ये ठानोगे तो जरूर होगा कि कभी भी मन में निगेटिव चीजें मत लाना, क्योंकि जो तुम्हारे हाथ में है, जो पढ़ने का है, वो चीज तुम करो, बाकी अपने आप होगा, क्योंकि तुम्हारा मेहनत और कुदरत की तुम पर मेहरबानी वो दोनों साथ में चलेंगे। और मेहनत नहीं करोगे तो जो लक है वो भी शायद साथ ना मिले। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो और सोचो आई कैन डू इट, मैं ये जरूर कर सकता हूँ और करूंगा, और मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा बनूंगा और बनूंगा। तो ये 7 चीज, पहला चीज ज्यादा पढ़ने के बजाय कम पढ़ो, लेकिन ठीक पढ़ो, सारे जो पार्ट्स है, चारों पार्ट्स उसको पढ़ो, नोट्स बनाने का गलती ना करो, पैनिक नहीं होना है आपको, घूमना फिरना आपको अपने दोस्तों से बीएफ जीएफ से कांटेक्ट थोड़ा कम करना है, और हमेशा पॉजिटिव बने रहना है। तो ये जो 7 चीजें हैं, 7 टिप्स है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और मेरा आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जरूर 2 माह 4 माह बाद एज हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस का जवान बनो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुड लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।